हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक ऑन एग्जाम समाधान। एग्जाम समाधान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चेतना सोनी आपको आज पॉलिटी पढ़ाऊंगी। और जैसा कि आपको पता है, प्रीवियसली भी हम सब पॉलिटी ही पढ़ते आए हैं अभी प्रीवियस लेक्चर्स में मेरे साथ। तो अभी आज हम जो सेलिएंट फीचर्स पे हम प्रीवियसली डिस्कशन कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर्स पे, उन्हीं पे डिस्कस करेंगे। अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देख पाए हैं किसी भी रीजन से, तो आप एक बार जाके प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिए। दैट्स वाई यू कैन कनेक्ट दिस वीडियो टू दैट। तो आज हम जो सेलिएंट फीचर देखेंगे वो सेलिएंट फीचर हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम से रिलेटेड है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हम डायरेक्ट कंटेक्ट पे जाते हैं एंड डिस्कस हियर। सो अब हम बात कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर सेलिएंट फीचर कॉन्स्टिट्यूशन में जो है उनकी हम बात कर रहे हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी मेंशन है, ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया था? ये आइडिया ये लिया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम से, ठीक है। अब एक चीज आप क्लियर करना कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है ना, उसका ये मतलब नहीं होता कि जिस देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म नहीं है वहां पे पार्लियामेंट नहीं होता। पार्लियामेंट हर जगह होता है। वहां पे क्या है, मिनिस्टर्स की पोस्ट, या फिर आप कह सकते हैं कि वहां पे जो प्रेजेंटेबल जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं या जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनमें चेंजेस होते हैं। ये हम अब पढ़ेंगे। सो अभी हम स्टेटमेंट्स के साथ पढ़ते हैं। A form of government based on the parliament which is elected representative। A form of government जो कि क्या होती है, किन से सिलेक्ट होते हैं? पार्लियामेंट में लोग कैसे जाते हैं? हम वोट देते हैं, उसके थ्रू जाते हैं। तो वो क्या होते हैं? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या गारंटी करती है आपको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आपको पता ही है, या यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइजी पे हम काम करते हैं, यूनिवर्सल एडेंट सफरेज पे हम काम करते हैं, उसी के बेसिस पे हम इलेक्शन करवाते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा जो पार्लियामेंट है उसके अंदर जितने भी मेंबर हैं सारे इलेक्टेड होते हैं, और जो पार्टी मेजॉरिटी लाती है सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स, तो वो ही पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती है। हमारा यहाँ का सिस्टम ऐसा है, ये इसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। सो ये अब हम इस यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के कंटेस्ट में हम 2-3 पॉइंट्स पढ़ रहे हैं कि वो क्या होता है। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज होता है वेयर बाय पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव, जहां पे आप डायरेक्ट वोट करते हैं। आपको पता है हमारे यहाँ फेडरल इलेक्शन होते हैं, हर स्टेट का इलेक्शन होगा, तब जाके हर स्टेट के डिसीजंस के ऊपर एक सेंटर में प्रधानमंत्री बनता है। ऐसा नहीं है कि इस स्टेट को नहीं मंजूर तब भी वो बन जाता है। मतलब कहीं ना कहीं उनकी मेजोरिटी या कहीं ना कहीं उनको सीट्स मिलती है हर जगह से। बट हाँ, ऐसा भी होता है कि अगर आपकी गवर्नमेंट, राजस्थान में आपकी एक भी सीट नहीं है, बट यस बाकी जगह अगर आपकी मेजोरिटी है तो आप पीएम बनेंगे, जैसा कि हम मोदी जी के कंटेस्ट में देखते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ स्टेट कौन जीतते हैं? मोदी जी जीतते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसे होता है, जिसको मेजोरिटी ऑफ स्टेट मिलेगी वो ही गवर्नमेंट बना लेता है। उसकी पार्लियामेंट में उसी के सारे सदस्य बैठते हैं, उसी पार्टी के। और सेम टाइम क्या होता है, यहाँ पे हमारे ऐसा सिस्टम है इंडिया में, ये जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के कंटेस्ट में हम बात कर रहे हैं, कि एट द सेम टाइम आप उसी दिन वोट डाल भी सकते हैं खुद, और आप वोट में खड़े भी हो सकते हैं। तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर आप वोट्स में खड़े हो गए, अगर आपने इलेक्शन लड़ना है तो अब आप वोटिंग नहीं कर सकते, आप वोट दे भी सकते हैं और आप इलेक्शन में खड़े भी हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया। अब देखिए आप कि जैसे कि कोई मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, वो कैसे बनता है? वो ऐसे ही, अब इलेक्शन होते हैं, किसी ना किसी को एक मंत्रालय मिलता है संसद में, जब वो बैठते हैं उसी पे फिर वो आगे डिस्कशन करते हैं। अब अगर शिक्षा विभाग में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो हम डायरेक्ट उस मंत्री पे क्वेश्चन उठा देते हैं, ट्विटर के थ्रू, मेल्स के थ्रू, पत्र के थ्रू, लेटर्स के थ्रू। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम डायरेक्ट वो जो मिनिस्टर जो बना है वो डायरेक्ट हम उसको डायरेक्ट हम उसको पिंच कर सकते हैं, डायरेक्ट हम उनसे बात कर सकते हैं। तो वो क्या है, हमें अकाउंटेबल है। क्या है वो? हमें अकाउंटेबल है, एक्सेसिबल है। हम उस मंत्री से उस चीज के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है। अब हम देखें, एज ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन ओनली बी पार्लियामेंट्री फॉर्म और प्रेसिडेंशियल फॉर्म। अब अगर मैं बात करूं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, तो जहां पे लोकतंत्र होता है वहां पे सिर्फ 2 ही तरह की सरकार हो सकती है। कैसी? या तो वो पार्लियामेंट्री होगी या फिर वो प्रेसिडेंशियल होगी। जैसे कि आपको पता है अमेरिकन, जैसे अमेरिका में होता है कि वो वहां पे क्या प्रेसिडेंट रूल होता है, वहां पे प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। तो इस तरह से होता है। अभी इंडिया में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हमारे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। अब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हैव
टू एग्जीक्यूटिव्स, इनके पास दो एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक होता है रियल और एक होता है नॉमिनल। अब देखिए रियल और नॉमिनल में क्या होता है, रियल जो होते हैं, रियल में जैसे होते हैं वो होते हैं पीएम और उसकी कैबिनेट, जो रियल में जो काम करते हैं, जो मतलब जिनका काम होता है, ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट कोई काम नहीं करता, बट उनके बेसिस पे जो काम करते हैं ना वो होते हैं पीएम और कैबिनेट। और प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनल होते हैं, वो क्या है देखिए, आप जैसे आपको कोई भी अमेंडमेंट कराना है या फिर प्रेसिडेंट को कुछ पीएम को कुछ भी काम अगर ऐसा है जो कि करवाना है, तो उसमें उनको प्रेसिडेंट की मंजूरी चाहिए होती है, लेकिन पीएम के कहने पे ही होते हैं सब काम, ठीक है। तो इसीलिए प्रेसिडेंट के पोस्ट को यहाँ पे नॉमिनल बोला गया है। और पार्लियामेंट्री टाइप की गवर्नमेंट को कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहा जाता है, और प्राइम मिनिस्टर टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी उसको कहा जाता है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बेसिकली डिसीजन मेकर्स माने जाते हैं। सो अभी क्या है, ऐसी पार्लियामेंट्री जब गवर्नमेंट होती है ना, तो वहां पे क्या हर मंत्री की, जो पार्लियामेंट में बैठ रहा है वहां पे क्या सबकी है ना कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे एक पार्टी है, अभी जैसे आज मोदी जी की पार्टी है, तो अगर उसमें किसी पे भी अगर आप मान लीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, तो वो पार्टी कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है हर चीज के लिए। आप देखते नहीं है कि अगर आप देखें आम आदमी पार्टी के किसी एक नेता ने अगर कुछ गलत कर दिया, तो क्या कोलेक्टिवली सभी पार्टी को हम ब्लेम करना शुरू कर देते, तो कोलेक्टिवल रिस्पॉन्सिबल हो जाती है वो, ठीक है। तो इसीलिए एक संसद में, कॉन्स्टिट्यूशन में एक हमेशा एक बात हमेशा कही जाती है, स्विम एंड सिंक टुगेदर। अगर अच्छे रहेंगे तो साथ रहेंगे और बुरे भी रहेंगे तो साथ रहेंगे, मतलब कि डूबेंगे भी साथ और तैरेंगे भी साथ। ये गवर्नमेंट का एक रूल होता है। अगर आप मान लीजिए अगर चेयर के 3 पैर हैं, अगर एक पैर टूट जाता है तो वो किसी काम की नहीं रहती, तो दैट्स वाई स्विम एंड सिंक टुगेदर। ये एक आप एक क्वार्टरसी कह लीजिए इसको, ये हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये ऐसा वो लोग बोलते हैं। अभी क्या प्राइम मिनिस्टर इज लीडर ऑफ एग्जीक्यूटिव, जितने भी एग्जीक्यूटिव्स है उन पे लीडर कौन है, प्राइम मिनिस्टर। और ऐसे गवर्नमेंट में क्या होती है, पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है। जैसे कि अब सारे जो लीडर्स हैं वो बीजेपी के हैं, मान लीजिए मेजोरिटी में बात कर रही हूँ, तो मेजोरिटी में क्या होगा कि ऐसे में ना कन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, एक ही पार्टी से है तो वो क्या है होमोजेनियस, उनकी सबकी सोच एक जैसी होती है, एक पार्टी के लोगों की सोच एक जैसी होगी, तो इसको बोलते हैं पॉलिटिकली होमोजेनिटी। अब क्या है इसमें, क्या मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट एसेंशियल, जो भी कोई इंसान अगर पार्लियामेंट में है, अगर वो किसी भी मंत्री पद पे या फिर वो पार्लियामेंट में बैठ रहा है, तो उसको पार्लियामेंट की मेंबरशिप होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो 6 महीने के बाद में उनको वहां से रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है कि पार्लियामेंट के जो प्रोसीजर्स होते हैं ना, उनमें सीक्रेसी प्रोसीजर को आपको फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि अगर सांसद में या फिर आपकी पार्टी बैठी है, आप कुछ बात कर रहे हो तो आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ये सब नॉर्म्स है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। दूसरा क्या है, मेजोरिटी पार्टी रूल करती है, मैंने आपको बताया। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम रन अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कॉर्पोरेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। ये आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, दोनों का एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन होता है। अगर लेजिस्लेटिव कोई कानून बना रहा है तो उसे एग्जीक्यूट करने का काम एग्जीक्यूटिव का है, तो उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है ना, वो हमेशा से ही बहुत अच्छा रहा है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इस तरह के काम होते हैं। और क्या है, द लेंथ ऑफ गवर्नमेंट टेन्योर depends on whether it has a majority in the lower chamber. The council of minister must resign if a motion of no confidence in the government is unsuccessful. अगर आप देखिए कहीं से भी अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है ना, जैसे अगर आपने सुना हो तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, वहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया था, पास हो गया था उनके खिलाफ, तो उस टाइम क्या हुआ था, वहां के सारे मंत्रियों को रिजाइन देना पड़ा था और नई सरकार बनानी पड़ी थी। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, आप अपनी ही बनाई हुई सरकार को गिरा भी सकते हैं। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है कि अगर आप चाहते हैं तो आपके पास इस तरह के लॉज है, राइट्स हैं कि आप अपनी बनाई हुई सरकार को गिरा भी देते हैं। अगर आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आपकी सरकार के खिलाफ आ गया तो सारे मंत्रियों को रिजाइन देना पड़ेगा और फिर से इलेक्शन होंगे और फिर से एक नई गवर्नमेंट आएगी, ठीक है। और द पीएम इज ऑफन chosen from among the leader of the parties that gain a majority in the lower chamber। अब ऐसे ही होता है ना कि यूपी से चुनाव कौन लड़ रहा है, राजस्थान से कौन लड़ रहा है, अब इन सब के बीच में से जैसे मेजोरिटी पार्टी निकल के आई, जैसे बीजेपी है, तो बीजेपी के जितने भी लीडर्स होंगे ना, जो जहां जहां से जिसने चुनाव लड़ा होगा, इनमें से भी फिर एक चूज किया जाता है, तो वो होता है प्राइम मिनिस्टर।
तो ये होता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का सिस्टम। बाकी हमारे पास अभी एक चैप्टर है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का, जिसमें आपको और ब्रीफ किया जाएगा, आप और अच्छे से समझ पाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच। आप इंग्लिश समाधान चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। आपको किसी भी तरह से अगर कोई भी आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, कोई भी चेंजेस चाहिए, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके अकॉर्डिंग हम काम कर पाएँ। थैंक यू सो मच।